हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है, क्लास 11th की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इसके ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। हमने 3 चैप्टर्स इसके कंप्लीट किए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि एनिमल किंगडम है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम NCERT पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि 3 जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं और उनके MCQs भी हमने किए हैं। उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं, आप BR Academy में जा सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे YouTube चैनल है, वहाँ पर सभी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड है, ठीक है। तो आज हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, तब जाके हम इस एनिमल किंगडम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है, इसमें आपकी NCERT ही पढ़ी जाएगी, लेकिन पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारी है वो इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमारा एनिमल किंगडम है, इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम जो है, इसमें आपको पहले पढ़ना है व्हाट इज़ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है, ये टर्म्स आप देखेंगे। बॉडी प्लान को समझना है हमें। बॉडी प्लान जो होता है, इट्स अ सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, यानी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है वो, प्लस डेवलपमेंटल ट्रेट्स, और जितने भी डेवलपमेंटल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं एक फंक्शनल यूनिट में, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसको आप कहेंगे बॉडी प्लान। यानी जितने भी मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट पाए जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक लिविंग एनिमल में, तो उसको हम बॉडी प्लान कहते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी हम फॉर एग्जांपल हम लेंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, इसके अराउंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, बेहतर आएगा कि हम अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गन जिनमें ऑर्गन्स नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी पार्ट है, इसका अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। अगर ये वेल प्लानड बॉडी पार्ट्स अरेंज होंगे इर्द गिर्द, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्री, ठीक है, इसको कहेंगे सिमेट्री। क्या होती है सिमेट्री? सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। जब एक बैलेंस्ड वे में एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द जो है बॉडी पार्ट्स अरेंज किए गए हो, उसको हम कहेंगे सिमेट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, इस साइड में बॉडी पार्ट नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल इधर बॉडी पार्ट नंबर 2 है, इधर भी ये पाया जाएगा बॉडी पार्ट नंबर 1 और बॉडी पार्ट नंबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देख पा रहे हो और राइट हैंड साइड में भी आप देख पाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो ये सिमेट्री है, इसको इस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम, ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जहाँ पर सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पर सिमेट्री नहीं होती है, उनको हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज जो हमारे हैं पॉरीफेरास, उनके पास सिमेट्री नहीं होती है, उनको कहेंगे हम एसिमेट्रिकल, ठीक है। यानी वहाँ पर अरेंजमेंट ही नहीं है बॉडी पार्ट्स का अराउंड सेंट्रल एक्सिस, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर सिमेट्री नहीं है, उसको हम कहेंगे कि दे आर एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस लैक सिमेट्री, ठीक है। अब सिमेट्री के भी कुछ टाइप्स है, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स है। अब थोड़ा यहाँ पर फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। एसिमेट्री मतलब जब आप एक ऑर्गेनिज्म को, जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, खासकर एनिमल्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे, इक्वल पार्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपको पता है स्पॉन्जेस क्या होते हैं? एग्रीगेट ऑफ सेल्स। तो क्या यहाँ पर बॉडी पार्ट्स वेल अरेंज्ड है? आप कहेंगे नहीं,
आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या सिमेट्री है, सिमेट्री यहाँ पर है, यहाँ पर सिमेट्री है ही नहीं, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। इसके बाद जिन एनिमल्स में सिमेट्री पाई जाती है, वेल अरेंज्ड बॉडी पार्ट्स है अराउंड सेंट्रल एक्सिस, उसके भी कुछ टाइप्स है। नंबर 1 इज़ रेडियल सिमेट्री। नंबर 1 इज़ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? देखिए, रेडियल सिमेट्री होती है जब टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्लेन से इसको टॉप टू बॉटम कट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके से इसको टॉप टू बॉटम क्या करेंगे, कट करेंगे, टॉप टू बॉटम कट करेंगे, इस तरीके से टॉप टू बॉटम आपने क्या किया, इसको कट, तो यहाँ पर भी एक पार्ट आएगा, इधर भी एक पार्ट आएगा, और जो बॉडी पार्ट्स इस साइड में होंगे वही बॉडी पार्ट्स इस साइड में भी होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आप इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, कट। अगर आप चाहो इनको इस प्लेन से भी कट कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से ये पास होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, किसी भी प्लेन के ज़रिए आप इनको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे कट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इस प्लेन से करोगे कट, ठीक है, यहाँ से भी कट करोगे तो इस साइड में भी आएंगे कुछ बॉडी पार्ट्स, इस साइड में भी कुछ बॉडी पार्ट्स आएंगे। इसी तरीके से अगर इस प्लेन से आपने किया, यहाँ पर भी इक्वल बॉडी पार्ट्स आएंगे, इधर भी वही बॉडी पार्ट्स आएंगे जो इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम पे आपको जाना है, टॉप टू बॉटम आपको जाना है। तो इस वाली सिमेट्री को आप क्या कहेंगे, इस वाली सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये किन में पाया जाता है? सी एनिमोन्स में ये पाया जाता है, ठीक है। किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है सी एनिमोन्स में, सी एनिमोन्स, ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें। एसिमेट्रिकल कौन है? फिलहाल हमने पढ़ा स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, जिनको हम पॉरीफेरेंस कहते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, पॉरीफेरेंस, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज़ बायलेटरल सिमेट्री, व्हाट इज़ बायलेटरल। तो ऊपर आपने पढ़ा जो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें आप क्या कर सकते हो, टॉप टू बॉटम मनी प्लेन्स के ज़रिए, मनी कट्स के ज़रिए इक्वल हाल्व्स बना सकते हो, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कट करो, चाहे आप इस तरीके से कट करो, यहाँ से कट करो, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से आपको क्या करना है, कट। तो इक्वल बॉडी पार्ट्स दोनों साइड से आपको मिलेंगे। उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें आप क्या करोगे, सेंट्रल एक्सिस से एक ही प्लेन के ज़रिए, सेंट्रल एक्सिस के ज़रिए एक ही प्लेन के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, दो इक्वल हाल्व्स बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अगर आप सिर्फ एक ही प्लेन के ज़रिए इसको क्या करोगे, इसको कट कर सकते हो, दूसरा कोई और प्लेन ही नहीं है, दूसरा कोई और डिवीजन करने का तरीका ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आएंगे कुछ और बॉडी पार्ट्स, यहाँ पर भी वो बॉडी पार्ट्स आएंगे जो यहाँ पर है, ठीक है, और कोई प्लेन यानी यहाँ से कट नहीं कर पाओगे। ऐसी सिमेट्री को आप क्या कहोगे, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं कि दिस इज़ बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हमारी बॉडी है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाए, या मतलब मैं एक पार्ट अलग करूँगा, ठीक है, यानी दो पार्ट्स अलग करूँगा और दोनों पार्ट्स में क्या आने चाहिए, इक्वल बॉडी पार्ट्स आने चाहिए। इस तरीके से अगर मैं कट करूँगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कट करूँगा तो पीछे जो बॉडी पार्ट्स आएंगे वो आगे वाले में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो सिमेट्री है, हमारी बायलेटरल सिमेट्री, हमारी एक ही प्लेन से कट हो सकता है और दोनों हाल्व्स में, दोनों पार्ट्स में इक्वल बॉडी पार्ट्स आएंगे। वो होती है अगर हम इस तरीके से क्या करेंगे, कट, ठीक है। तो इस साइड में भी वही बॉडी पार्ट्स आएंगे जो इस साइड में आएंगे, ठीक है। ये जो सिमेट्री, इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। टू एक्सेस ऑफ ओरिएंटेशन, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, टॉप टू बॉटम यानी डॉर्सल वेंट्रल, जो हमारा पीछे पार्ट है इसको डॉर्सल पार्ट कहते हैं, और जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसको वेंट्रल पार्ट कहते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप टॉप टू बॉटम कर सकते हो। पीछे डॉर्सल साइड में भी वही बॉडी पार्ट्स आएंगे और
आगे भी वही बॉडी पार्ट्स आएंगे। इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक होता है, फ्रंट एंड बैक, यानी फ्रंट हो गया हमारा ये इंटीरियर साइड और पीछे पोस्टीरियर साइड। ठीक है, ये वाली सिमेट्री आप आर्थ्रोपोड्स और मैमल्स में देख सकते हो। सम आर्थ्रोपोड्स एंड मैमल्स हैव सेंसरी इक्विपमेंट। होते हैं ना कुछ ऐसे मैमल्स जिनके पास क्या होते हैं, सेंसरी इक्विपमेंट, यानी उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, उनके पास नर्वस सिस्टम होता है। उनमें क्या होता है, जिन आर्थ्रोपोड्स और मैमल्स में सेंसरी इक्विपमेंट होता है, उनमें आप देख सकते हो एंटीरियर एंड जो होता है, एंटीरियर एंड जो मैंने अभी बोला, ये वाला हमारा एंटीरियर एंड है। यहाँ पर आप क्या पाओगे, CNS। अब CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आप क्या पाओगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपका ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पाओगे किस साइड में, ब्रेन जो है किस में पाओगे, हेड में। ठीक है, इसको कहते हैं सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन क्या होता है, सेफलाइजेशन मतलब जब आप एक ऑर्गेनिज्म के पास हेड होगा और उस हेड में क्या होगा, उस हेड में CNS होगा। ठीक है, और हेड किस साइड में पाया जाएगा, इंटीरियर साइड में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेफलाइजेशन है, यानी हेड अलग होता है, CNS अलग होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या दोगे आप, आर्थ्रोपोड्स, मैमल्स, ठीक है, कॉकरोच, अर्थवर्म। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने 3 किस्म की अभी तक सिमेट्री पढ़ी है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिमेट्रिकल है, यानी एसिमेट्री हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी रेडियल सिमेट्री, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है ना अभी जो हम पढ़ रहे थे। तो जो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है, या मतलब हम एसिमेट्री कहेंगे, ये किन में पाया जाता है, ठीक है, ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ठीक है, किन में पाया जाता है, ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्मों को आप किसी प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ डिवीजन क्या इनमें पाया जाता है, हम कहेंगे नहीं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी प्लेन के जरिए इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, रेडियल किन में पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये आप पा सकते हो, जैसे कि सी एनीमोन्स। ठीक है, अब जो सी एनीमोन्स है, जैसे कि हाइड्रा भी है, सी एनीमोन्स है। ठीक है, इनमें आप क्या देख सकते हो, और आप किसी भी प्लेन के जरिए टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे, आप यानी इनके पास मनी प्लेन्स के जरिए आप क्या कर सकते हो, अलग 2 हिस्से बना सकते हो। अब बायलेटरल जो होते हैं, बायलेटरल फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमन्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो ह्यूमन्स में आप कितने प्लेन्स के जरिए डिवीजन कर सकते हो, एक ही प्लेन के जरिए हम 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स अलग कर सकते हैं। वो हो गया टॉप टू बॉटम, जब आप पोस्टीरियर से इस डॉर्सल से डॉर्सल वेंट्रल जो है ना, ये अलग करोगे, ऐसे नहीं, डॉर्सल वेंट्रल ऐसे नहीं, बल्कि आप ऐसे करोगे, 2 कट्स अलग, राइट और लेफ्ट साइड अलग हो जाएगा, और दोनों साइड में इक्वल पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद ओनली 1 इमेजिनरी कार्ड डिवाइड द एनिमल इनटू 2 मिरर इमेजेस, जैसे हमने पढ़ा बायलेटरल में। अब सिमेट्री जो है ना, ये जो सिमेट्री है, इट फिट्स लाइफस्टाइल, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में जैसी सिमेट्री पाई जाती है ना, वो उसके लिए ठीक होती है। समझ में आ रहा है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है जिस तरीके की भी उसमें सिमेट्री है, ये उसके लाइफस्टाइल को मतलब फेवर करती है, वैसी सिमेट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे रेडियल सिमेट्री, जिसमें टॉप टू बॉटम आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिजाइल। अब टॉप होता है उनका और बॉटम होता है, वो सिजाइल होता है। सिजाइल का मतलब होता है वो एक ही जगह, वो मूव नहीं कर पाते, एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, तो जब एक ही जगह उनको रहना है, उनको अटैचमेंट के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो उनको अटैचमेंट के लिए जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जिनकी वजह से वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या कर सकता है, अटैच रह सकता है। तो उसके लिए ऐसी सिमेट्री क्या नुकसानदेह थी या फ़ायदेमंद, हम कहेंगे नहीं, वो सिमेट्री उसके लिए फिट थी, क्योंकि वो सिजाइल था। अगर उसका बॉटम नहीं होता तो वो वहाँ पर अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो सिमेट्री आएगी हमारी समझ में, ठीक है ना। तो इसके बाद है टिश्यूज़। व्हाट आर टिश्यूज़,
अक्सर हम पढ़ते हैं टिश्यूज़, लेकिन पता ही नहीं होता कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। अब जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका साइज, शेप और फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन, साइज, शेप और फंक्शन सिमिलर हो, सेम हो, ठीक है, और एक ही जगह पाई जाती हो, मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ पाई जाती हो, ठीक है। तो ऐसी सेल्स को आप क्या कहोगे? ऐसी सेल्स को जब एक ग्रुप बनाती है, एक ही जगह रहती है, ठीक है, इनका साइज, इनका शेप, इनका फंक्शन, इनका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस वो भी सेम होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस आर आल्सो सेम, ठीक है। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यू कहोगे। सो क्या टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, एक गुच्छा सेल्स का, ठीक है, जिनका साइज सेम हो, जिनका शेप सेम हो, जिनकी फंक्शन सेम हो, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें वो सब डेवलपमेंटल स्टेजेस भी उनमें सेम है, ठीक है, और वो फंक्शन भी सेम ही करती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यू कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहेंगे आप? उनको आप टिश्यू कहते हैं। ट्रू टिश्यूज़ जो होते हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टिश्यूज़, यानी जो ट्रू टिश्यूज़ होते हैं ना, ये दूसरे टिश्यूज़ से, फॉर एग्जांपल कहीं पर 2-3 टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पर इन 3 टिश्यूज़ के दरमियान मेम्ब्रेन्स है, यानी एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से अलग है, ठीक है, अलग है, और उनके दरमियान क्या है? उनके दरमियान कोई मेम्ब्रेन है, ऐसे टिश्यू को आप क्या कहोगे? ट्रू टिश्यू उसको क्या कहोगे आप? ट्रू टिश्यू, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और उन टिश्यूज़ के दरमियान मेम्ब्रेन्स हैं और उन मेम्ब्रेन्स ने इनको सेपरेट करके रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाऊँगा, ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये भी कोई टिश्यू है, एक साथ है ये, ठीक है, और इनमें जो सेल्स हैं, इसमें भी सेल्स हैं, इसमें भी सेल्स हैं, ठीक है, ये मैं सेल्स बना रहा हूँ। और आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ये भी अलग टिश्यू है, ये भी अलग टिश्यू है, और इनके बीच में आप क्या देख रहे हो? इनके बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर कि इनके बीच में मेम्ब्रेन है। तो ऐसे टिश्यू, इस टिश्यू को क्या कहोगे? ट्रू टिश्यू। ये भी क्या है? ट्रू टिश्यू, और ये भी क्या है? ट्रू टिश्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो एम्ब्रियो होता है, पढ़ा है ना आपने? एम्ब्रियोज में लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स, जैसे कि आप बोलते हो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, आपका मीजोडर्म, ठीक है। तो वो किस वजह से बनते हैं? गैस्ट्रुलेशन की वजह से। अब गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एम्ब्रियो में लेयर्स बनते हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं, उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एक बार फिर से, गैस्ट्रुलेशन क्या होती है? एक ऐसी डेवलपमेंटल प्रोसेस जिसमें जो एम्ब्रियो है उसमें लेयर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। ये जो लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ये कोई लेयर है, सेल लेयर, फॉर एग्जांपल इसको आप क्या कहोगे? एक्टोडर्म। इसके बाद और एक लेयर है, इसको कहोगे आप मीजोडर्म, जो बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद और एक लेयर है, इसको कहते हैं एंडोडर्म। तो ये कब बनता है? गैस्ट्रुलेशन में ये बनते हैं, ये लेयर्स, ठीक है। इनको आप जर्म लेयर्स भी कह सकते हैं। इनमें क्या क्या आता है? एक तो एक्टोडर्म, जो अभी मैंने बोला, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म क्या करता है? ये आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म की वजह से सीएनएस भी बनता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनता है। एंडोडर्म जो होता है, एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट। एंडोडर्म क्या होता है? इनर मोस्ट, यानी सबसे अंदरूनी वाला लेयर, और बाहर वाला एक्टो, आउटर। बीच में होता है ये वाला लेयर, जहां पर आपको दिखाऊंगा ये वाला, दिस इज मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म। ये बीच में होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, ठीक है। अब उसके बाद ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एनिमल किंगडम फिर समझ में आ जाए। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2,
ठीक है। ब्लास्टिक मतलब लेयर्स, यानी वो एनिमल्स जिनमें जर्म लेयर्स सिर्फ 2 होंगे, 2 जर्म लेयर्स इनमें पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। ठीक है, ये तो कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें समझने की बात है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है निडेरियंस की, सीलियनट्रेटा जिनको बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सीलियनट्रेटा। ठीक है, उनको निडेरियंस भी कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे वहाँ पर क्यों उनको निडेरियंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में आप क्या पाओगे? 2 ही जर्म लेयर्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को आप क्या कहोगे? डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जैसे कि हम, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक तो एक्टोडर्म भी है, दूसरा एंडोडर्म भी है, और तीसरा पॉइंट इनमें एक और लेयर जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और बीच में क्या है? मेसोडर्म। मेसोडर्म आपकी मसल्स को बनाता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है उनको बनाता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर कवरिंग के दरमियान होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर कवरिंग के दरमियान जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कौन बनाता है? मेसोडर्म। ठीक है, अब बॉडी कैविटीज़ क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है एक हॉलो ट्यूब, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक हॉलो ट्यूब, एक खाली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाया जाता है, एक हॉलो ट्यूब। मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कंटेन दिस हॉलो ट्यूब विच इज़ कॉल्ड बॉडी कैविटी, विच इज़ कॉल्ड सीलोम। आगे पढ़ेंगे हम सीलोम क्या था। ठीक है, अब ये बॉडी कैविटी क्या होती है? एक फ्लूइड या एयर फिल्ड स्पेस, एक खाली जगह जिसमें कोई फ्लूइड होगा। हॉलो ट्यूब मैंने भी बोला, उसमें क्या होगा? या तो फ्लूइड होगा या तो एयर फिल्ड वो होगा। ठीक है, ये होता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर बॉडी वॉल, इसके दरमियान। फॉर एग्जांपल ये आउटर बॉडी वॉल है, ठीक है, और ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इस आउटर वॉल के दरमियान ये पाया जाता है हॉलो, इसी में पाया जाता है। इसी हॉलो ट्यूब में क्या पाया जाता है? इसी हॉलो ट्यूब में फ्लूइड हो सकता है या इसमें हो सकता है एयर भरा हुआ। इस ट्यूब को कहते हैं सीलोम, इसको कहते हैं सीलोम। ठीक है, इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीलोम। और जिन एनिमल्स में ये सीलोम पाया जाता है, जिन एनिमल्स में क्या पाया जाता है? सीलोम। जिन एनिमल्स में ये सीलोम पाया जाएगा उन एनिमल्स को सीलोमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोमेट्स। क्या होता है सीलोमेट्स? वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जिनके पास सीलोम प्रेजेंट होता है। अब ये सीलोम भी क्या हो सकता है? या तो ट्रू सीलोम हो सकता है। ट्रू सीलोम का मतलब वो सीलोम जो मेसोडर्मल लेयर से बना हो। ठीक है, यानी जो सीलोम किससे बना हुआ होगा? जो सीलोम मेसोडर्म से बना होगा, जर्म लेयर मेसोडर्म उससे बना होगा, तो उस सीलोम को ट्रू सीलोम कहते हैं। याद रखना है ये पॉइंट कि वो सीलोम जो मेसोडर्म से बना है उसको हम ट्रू सीलोम कहते हैं। ठीक है, इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ टिश्यूज दैट सराउंड्स दिस कैविटी कनेक्ट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स दैट सस्पेंड द इंटरनल ऑर्गन्स। यानी इंटरनल और आउटर लेयर्स जो होते हैं ऑफ टिश्यूज दैट सराउंड दिस कैविटी, जो इस कैविटी को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। कनेक्ट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स, वो बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट सस्पेंड द इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स सस्पेंडेड हो, मौजूद हो। ठीक है, अब सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी बनी हो या तो एंडोडर्म से या मेसोडर्म से। एंडोडर्म और मेसोडर्म की वजह से बॉडी कैविटी बनी है। ऊपर आपने देखा ट्रू सीलोमेट्स आर दोज जिनमें मेसोडर्म से डिराइव हुआ हो दिस सीलोम, और सीडोसिलोमेट्स आर दोज जिनमें बॉडी कैविटी किन से? 2 लेयर से बनी हो, एक तो एंडोडर्म और मेसोडर्म। याद रखना है ये भी फुली फंक्शनल कैविटी होती है।
आप कहोगे इसमें फंक्शनली कोई डिफरेंस नहीं होती है, फंक्शन ये सेम करती है जैसे कि सीलोम करता है। बस इतना है कि ये बना होता है एंडोडर्म और मेसोडर्म का, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सीडोसीलोम। और जो ट्रू सीलोम होता है वो बना होता है सिर्फ मेसोडर्मल लेयर से। इसके बाद एसिलोमेट्स कौन से होते हैं? एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास केविटी नहीं होती है, दे लेक सीलोम। कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जिनके पास क्या नहीं होती है, जिनके पास सीलोम नहीं होता है। कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिस ऐसे भी हैं जिनके पास सीलोम नहीं होता है, उनको हम कहते हैं एसिलोमेट्स। अब क्या फंक्शन होती है इस सीलोम की? इस बॉडी कैविटी की कोई फंक्शन है क्या? ये ऐसे ही है, ठीक है। ये हम देखेंगे क्या फ़ायदा है एक ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल को क्या फ़ायदा होता है सीलोम होने की वजह से, बॉडी कैविटी होने की वजह से। नंबर फर्स्ट, इट एक्ट्स एज द बॉडी फ्लूइड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये जिसमें सस्पेंडेड होते हैं ना, ये तो होते हैं सस्पेंड किस में? ये सस्पेंड होते हैं इसी सीलोम में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो सीलोम होता है ये उसको इंजरी होने से बचाता है। जैसे तकिया होता है ना, तकिया एक नरम तकिया होता है, तो उस पर अगर आपका सर गिरता है तो आपके सर को चोट नहीं लगता है, जल्दी से मत लगता है। मतलब अगर थोड़ा सा आप अपने आप को उससे टकराओगे तो आपको ये जो है आपको चोट नहीं लगती है, क्योंकि वो कुशन होता है नीचे, वो नरम होता है, वो आपके इस सर को चोट नहीं आने देता है। उसी तरीके से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनका कुशन है ये सीलोम, ठीक है। उसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि उनको हम सॉफ्ट ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है, इंजरी होने का ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि दे आर प्रोन टू इंजरी, अगर ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन ये फ्लूइड एक्ट करता है एज ए कुशन, उनको बचाता है, उनको इंटरनल इंजरी होने से बचाता है हमें। ये तो एक फंक्शन होगी सीलोम की। दूसरा, इन सॉफ्ट बॉडीड सीलोमेट्स, कुछ ऐसे भी सीलोमेट्स होते हैं जिनमें स्केलेटन नहीं होता है, जिनमें हड्डियाँ नहीं होती, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड सीलोमेट्स। सीलोम है बट दे लेक स्केलेटन, हड्डियाँ उनमें नहीं होती, बोन्स उनमें नहीं आते, ठीक है। अब वो जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं उनमें जो ये सीलोम है ना, इस सीलोम में कुछ फ्लूइड होता है जो नॉन कंप्रेसिबल होता है, यानी उसको कंप्रेस नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। उस सॉफ्ट बॉडीड सीलोमेट उसको आप ज़्यादा मतलब कंप्रेस तो वो होगा बट उतना भी नहीं होगा, तो वो उसको उस कंप्रेशन से कौन बचाता है? उससे कंप्रेशन से बचाता है एक फ्लूइड जो उसके सीलोम में प्रेजेंट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो सीलोम है, सीलोम में जो फ्लूइड है, ठीक है, जो वो फ्लूइडेड सीलोम है वो एक्ट करता है एज अ स्केलेटन, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो ये भी होगी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में फंक्शन किसकी? सीलोम की। तीसरा, इट एनेबल्स द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको ये ग्रो करने देता है, ठीक है। उनकी ग्रोथ जो होती है ना, अगर सीलोम नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, और वो मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब इसका क्या हुआ? इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, ठीक है, अगर आपके हार्ट के इर्द गिर्द वो केविटी नहीं होगी, ठीक है, तो क्या हो सकता है? क्या आपका हार्ट बीट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो बीट करता है ना तो वो उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा खुल जाता है। अगर वहाँ पर केविटी नहीं होगी तो वो क्या खुल सकता है? नहीं खुल सकता है, वो बीट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस सीलोम का फ़ायदा है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म है जो कि हम कल पढ़ेंगे, इसको प्रोटोस्टोम क्या होता है और ड्यूटेरियोस्टोम क्या होता है। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे कि सीलोम क्या होता है और एसिलोम जो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस इस आइकन को, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, तो ताकि आपको ये जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे कैसे। और आप ये भी बता दीजिए कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं फिर अगले उस नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।